हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे नेप 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। इस नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% तक लाना शामिल है। जो सकल नामांकन अनुपात है, इसको 100% तक लाना शामिल किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्र व राज्य सरकार की मदद से जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मदद से जीडीपी का 6% हिस्सा, ठीक है, जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होगा, यह निर्धारित किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक नई शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है। 2030 तक नई शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में, पहले पाठ्यक्रम क्या था, 10+2 था। अब पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। ठीक है, बच्चे की आयु के अनुसार पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 क्या है। पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार चलता था। जो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम था, यह 10+2 के अनुसार चलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 के अनुसार की गई है। इस नीति को बच्चे की 3 से 8 वर्ष की आयु, 3 से 8 वर्ष की आयु, 8 से 11 वर्ष की आयु, 11 से 14 वर्ष की आयु और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। बच्चों की उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम को 4 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से दूसरी कक्षा होगी, दूसरे हिस्से में तीसरी से 5वीं कक्षा होगी, तीसरे हिस्से में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे हिस्से में 9वीं से 12वीं कक्षा को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले भाग में प्राइमरी से दूसरी कक्षा है, दूसरे भाग में तीसरी से 5वीं कक्षा है और तीसरे भाग में 6ठी से 8वीं कक्षा है, चौथे भाग में 9 से 12 की कक्षा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। 5 यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज है। 5 को यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत रखा है। फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन सी आयु के बच्चे किस क्लास तक पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। ठीक है, पहले के जो 3 वर्ष है, बच्चे के पहले के 3 वर्ष, यह बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेनी होगी। इसके बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 3 साल तक बच्चे पहले आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग करेंगे। इसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 से 8 वर्ष के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 3 प्रीपरेटरी स्टेज। 5 आपने देख लिया। 5 में 3 से 8 वर्ष के बालक थे। पहले क्या था, पहले 3 वर्ष में बालक आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, अगले 2 वर्ष की पढ़ाई स्कूल में होगी कक्षा 1 और 2 के लिए। बात कर लेते हैं +3 प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। यह चरण 3 वर्ष में पूरा होगा। 8 से 11 वर्ष के बच्चों की जो पढ़ाई होगी 3 वर्ष में पूरी होगी। ठीक है, 8 से 11 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी होगी। इस स्टेज में, ठीक है, जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 3 मिडिल स्टेज। 5 क्या था, 5 है आपका फाउंडेशन स्टेज।
+3 क्या है? +3 आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। नेक्स्ट 3 क्या है? ये मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। यह चरण 3 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। आपके सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौशल विकास कोर्स किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा। और यह बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? 11 से 14 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ सेकेंडरी स्टेज। जो 4 है ये क्या है? ये सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह 4 वर्ष में पूरा होगा। ठीक है, 9 से 12 कितना हो गया? 4 हो गया। यह 4 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय का चयन करने की आजादी होगी। इसमें बच्चे फ्री होंगे, अपने विषय को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो यह स्टेज है 9 से 12 की कक्षा में बच्चे अपनी स्वतंत्रता से अपने विषय को चुन सकते हैं। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख बिंदु एवं विशेषताएं हैं। निप 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, भाषा का जब बच्चे चुनाव करेंगे तो बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बच्चों पर कोई भी दबाव नहीं होगा, कोई भी बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बच्चे संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं के पढ़ने के विकल्प भी मौजूद होंगे। जो बच्चे संस्कृत या अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, विकल्प दिए होंगे, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं, विषय का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 10 की बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होती थी, अब बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अब सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा होगी वह 12वीं की होगी, 10वीं की नहीं होगी। ठीक है, 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी। पहले क्या था? पहले ग्रेजुएशन की डिग्री 3 ही वर्ष की थी, अब 3 से 4 वर्ष की होगी। 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी करने का मन बनाता है तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ कर सकता है जहां से उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ा था। ग्रेजुएशन की यही बात की गई है कि पहले 3 वर्ष की थी, अब क्या हो गई है? 4 वर्ष की हो गई है। जैसे मान लीजिए आपने लगातार 2 वर्ष की पढ़ाई की है, अगले वर्ष आपने पढ़ाई नहीं की है, उसके अगले वर्ष आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर, ठीक है, पहले वर्ष की पढ़ाई की बात की गई है यहाँ पर। पहले वर्ष की जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे वर्ष की पढ़ाई जब पूरी होगी तो बच्चे को डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर डिग्री दी जाएगी। 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। ठीक है, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है वो बच्चे 3 वर्ष की डिग्री ही प्राप्त कर सकेंगे, जबकि हायर एजुकेशन वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी। जो बच्चा हायर एजुकेशन करेगा उसको चौथे साल की डिग्री प्राप्त होगी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स 1 वर्ष में एमए कर पाएंगे। ठीक है, जो हायर एजुकेशन यहाँ पे बात की गई है, चौथे वर्ष जब बच्चे को डिग्री दी जाएगी तो वह डिग्री हायर एजुकेशन की होगी। 3 वर्ष आपका ग्रेजुएशन का हो जाएगा और चौथे वर्ष आप एमए कर पाएंगे या एमएससी कर पाएंगे। ठीक है, हायर एजुकेशन यहाँ पे जैसे यहाँ पर एमए है,
एमएससी भी हो सकता है, ठीक है, एमएससी की भी डिग्री ले सकते हैं। एमएससी पहले 2 साल की थी, अब यहाँ पर क्या हो गए 1 साल की, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन लेने वाले छात्र को चौथे साल में डिग्री दे दी जाएगी। 4 वर्ष डिग्री लेने वाले स्टूडेंट 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में एमए कर सकते हैं, 1 वर्ष में एमएससी कर सकते हैं, 1 वर्ष में एमकॉम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमफिल की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। पहले क्या था, एमएससी में यदि नंबर कम होते हैं तो एमफिल करके नंबर गेन किए जा सकते थे। अब एमफिल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब बच्चा क्या करेगा, एमए के छात्र सीधे ही पीएचडी कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एमए है, एमकॉम भी हो सकता है, ठीक है, एमकॉम भी हो सकता है और एमएससी भी हो सकता है। ये छात्र क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर पाएंगे। यदि कोई अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई कोर्स के बीच में से, जैसे आप एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, अब आप एमकॉम को ब्रेक करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो एक सीमित समय दिया जाएगा आपको कि इस सीमित समय में आपको रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा। यदि ये समय निकल जाएगा तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक सीमित समय आपको दिया जाएगा, एक सीमित समय का आपको ब्रेक लेकर आप कुछ दूसरा कोर्स कर सकते हैं, अपने कोर्स को बदल सकते हैं। स्कूली बच्चों को खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चे को खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से बच्चे को जोड़ा जाएगा और बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेप से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, देश का पहला राज्य है वह कर्नाटक है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 कौन कौन से राज्य में लागू की जा चुकी है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश। नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जून 2017 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। मसौदा क्या होता है? सरकारी पत्र होता है या परिपत्र या आदेश या अधिसूचना या संकल्प। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए सरकारी पत्र या आदेश को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद 1968-1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी नीति है? तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहली नीति कौन सी है? 1968 है, दूसरी 1986 है, तीसरी नीति 2020 है। नेक्स्ट पॉइंट है, नया पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नया पाठ्यक्रम क्या है? 5+3+3+4 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम 4 चरणों में कंप्लीट होगा। पहला चरण कौन सा है? मूलभूत चरण है। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड कहे या कक्षा कहे 1 से 2 तक है। नेक्स्ट है, दूसरा चरण है प्रारंभिक चरण, कक्षा 3 से 5 के लिए। नेक्स्ट है, तीसरा चरण है मध्य चरण, कक्षा 6 से 8 के लिए। फोर्थ है चरण, कक्षा 9 से 12 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामिकी का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित करना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में सभी भाषाओं को संशोधित करने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? एकीकृत मूल्यांकन होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि सभी बच्चे के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च। जो सकल घरेलू उत्पाद का 6% है वह शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए। जो शिक्षा का अधिकार है कक्षा 12 तक बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषा और साहित्य इन सभी में शिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना। पैरा शिक्षकों की जो प्रथा है ये क्या है? पैरा शिक्षक किसे कहते हैं? जो अस्थायी शिक्षक है, जो परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा। जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षा वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर आधारित होगी। जो बोर्ड परीक्षा वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर आधारित होगी। यह 2 भागों या 2 तरह से करवाई जाएगी, वस्तुनिष्ठ या व्याख्यात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में शिक्षा का केवल एक नियामक होगा। शिक्षा का केवल एक नियामक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एमफिल कोर्स को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रस्ताव भी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा।